हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरे वीडियो है वो है थायराइड फंक्शन टेस्ट। मींस जो थायराइड टेस्ट हम कराते हैं आजकल, वो क्यों कराते हैं, कब कराना चाहिए और कौन कौन से टेस्ट होते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आई विल कवर ऑल दिस टॉपिक इन शॉर्ट। ओके, तो पहले समझिए कि थायराइड फंक्शन टेस्ट होता क्या है। थायराइड फंक्शन टेस्ट क्या होता है, इसके 3-4 पैरामीटर्स होते हैं, T3, T4, TSH। ओके, तो हमारा जो ब्रेन है उसमें होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक TRH नाम का हार्मोन निकलता है जो कि हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी होता है, जिसको करता है TSH को रिलीज करता है। ये TSH जो होता है हमारे थायराइड पे आके एक्ट करता है और यहाँ से निकलते हैं T3, T4। ये जो दो हार्मोन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थायराइड में जाके बाइंड रहते हैं, लेकिन जब वो ब्लड में आते हैं तो वो आते हैं FT3 और FT4, दैट इज फ्री, F फॉर फ्री। तो ये हमारे 5 पैरामीटर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब भी TSH ज्यादा होता है वो T3 T4 को एक मैसेज देता है कि कम करो। जब T3 T4 कम होते हैं तो वो TSH को बढ़ाते हैं। दोनों एक दूसरे को पैरेलल में काम करते हैं, एक कम होता है तो दूसरा बढ़ता है, दूसरा बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। ओके ना, तो ये पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेंगे। पेशेंट दो तरह के होते हैं, वन इज हाइपो, हाइपो मतलब कम, तो मीन्स हाइपोथायराइडिज्म। सेकंड इज हाइपर, हाइपर मतलब ज्यादा। तो हाइपो में क्या होता है, T3 T4 हाइपर में बढ़ता है और TSH कम हो जाता है, और हाइपो में T3 T4 हमारे कम होते हैं और TSH बढ़ जाता है, जैसे मैंने बताया आपको अपोजिट। ओके ना, तो पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा। हाइपोथायराइडिज्म वाला पेशेंट ज्यादातर मोटा होता है, इसलिए पेशेंट बोलते हैं कि हम मोटे वाला थायराइड है हमें। ओके, तो इसमें वेट गेन, इसमें वेट गेन होगा, इसमें वेट लॉस होता है। अचानक से वजन गिर रहा है तो थायराइड टेस्ट जरूर कराइए, या फिर अचानक से वजन बढ़ रहा है तब भी थायराइड टेस्ट कराइए। ठीक है, इसमें हाइपो है, पेशेंट को ठंड बहुत ज्यादा लगती है, मतलब बर्दाश्त ही नहीं होती। ठंडी वाली ठंड नहीं, नॉर्मल गर्मियों में भी उसे ठंड लगेगी। हाइपर में बहुत इंटॉलरेंस टू हीट होगी, मतलब गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी उससे। इसमें इंटॉलरेंस टू कोल्ड होता है, इसमें इंटॉलरेंस टू हीट होती है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है पेशेंट को। हाइपर में, हाइपर है ना तो मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा, तो आपका पैल्पिटेशन, मतलब बहुत ज्यादा आपको लगेगा घबराहट होगी, पैल्पिटेशन होगा, ट्रेमर्स आएंगे, हाथ कपकपाएंगे। ओके, आपको लगेगा मेरी पल्स बहुत ज्यादा चल रही है। इसमें वेट जो आपका है वो लॉस तो है ही, इसके अलावा डायरिया होगा इसमें, मतलब लूज स्टूल होंगे एंड पीरियड्स इरेगुलरिटी भी हो सकती है। ठीक है, हाइपर हाइपो में आपका वेट गेन तो हो ही रहा है, इंटॉलरेंस टू कोल्ड भी होगा आपका। ओके, इसके अलावा आपका बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो जब भी आपका अचानक से वेट वजन का प्रॉब्लम आए या फिर आपको गर्मी नहीं बर्दाश्त होगी, उसमें थायराइड कराइए। ओके, नाउ आप कराइए क्या, लैब टेस्ट। लैब टेस्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारा, T3 T4 TSH FT3 FT4। ओके, अब मैंने आपको जैसे बोला ये बढ़ेगा तो ये नीचे जाएगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। FT4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पेशेंट का बॉर्डर लाइन गड़बड़ आता है तो उसमें हम FT4 पहले इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो दो ही पैरामीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, FT4 और TSH। ठीक है, अब अपनी रिपोर्ट खुद पढ़ना सीखिए। तो आप कैसे पढ़ेंगे अपनी रिपोर्ट, जैसे ये सपोज करिए एक रिपोर्ट है। ओके, आपने कराया है, इसको थायराइड फंक्शन टेस्ट है। ठीक है, ये थायराइड फंक्शन टेस्ट है पेशेंट का। इसमें T3 देखिए 1.23 है, T4 9.39, TSH जो भी है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या देखना है, ये देखना है। ये होती है नॉर्मल रेंज, हर लैब की डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो इसलिए ध्यान रखिए। ठीक है, इस रेंज के अंदर अगर आपकी रिपोर्ट आती है T3 T4 TSH तो ये नॉर्मल कहा जाता है। TSH बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कि शिकायत करते हैं कि मैम कभी तो आपका TSH कम आ रहा है, कभी ज्यादा आ रहा है, इस लैब में कम आ रहा है, उस लैब में कम आ रहा है। तो TSH का बहुत वेरिएशन होते हैं, आप मॉर्निंग में कराओगे तो डिफरेंट वैल्यू आएगी, नाइट में कराओगे तो डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो जब भी कराएं, आप मॉर्निंग में कराएं या किसी भी टाइम कराएं, टाइम को फिक्स रखिए, लैब को फिक्स रखिए, क्योंकि मशीन में भी डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। तो TSH का बहुत ज्यादा वेरिएशन है। अगर TSH हल्का सा भी बॉर्डर लाइन ऊपर नीचे आता है, देन वी कमेंट FT3 और FT4। देखिए ये होता है FT3, तो इसको भी आपने रेंज के साथ देखना है कि रेंज में नॉर्मल है या नहीं। दूसरा है आपका FT4, इसको भी रेंज के साथ। तो FT3 और FT4, फ्री T4 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विद TSH। ओके, तो इसलिए ये जो
चार 5 पैरामीटर हैं, आप कभी भी करा सकते हो, आपको जब मन चाहे तब कराइए। ऐसा नहीं है कि मैं बुद्धि होगी तभी कराऊंगी, मैं यंग हूं मैं तब मैं क्यों कराऊं। आप 40 पे 45 पे एक बार करा के रखिए और कराइए, फिर ऐसा नहीं है। और अगर आप ट्रीटमेंट पे हैं तो रेगुलरली तो कराना पड़ेगा, खासकर पीएसएच। ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं आपने, आपको डाउट हो रहा है तो प्लेन पीएसएच करा दीजिए, ठीक है। अब बढ़ेगा या कम होगा वो डिपेंड करता है। ओके, नाउ ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट जो है वो आपको बेटर तो मेडिसिन वाले बताएंगे, बट अगर पेशेंट बहुत सारे होते हैं कि जो मेडिसिन ले रहे होते हैं, इसकी ज्यादा खाली पेट मेडिसिन लेते हैं, एक दवाई जो कहते हैं जिंदगी भर चल रही होती है, इट डिपेंड वो कितनी डोज पे ले रहे हैं। तो जितनी भी डोज है सारी टीएसएच पे ही डिपेंड करता है कि आपकी दवाई लेने के बाद टीएसएच मेंटेन है या नहीं। तो इसलिए थायराइड फंक्शन टेस्ट मैं आपको यही बता रही थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो एक चीज और मैं बताना भूल गई कि थायराइड के जो T3 T4 होते हैं ये हमारे बॉडी के सारे फंक्शन पे काम करता है। मीन्स हमारे बोन पे भी, हमारे मसल पे भी, हमारे हार्ट पे भी, ब्रेन पे भी, क्योंकि हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा रोल है, इसको इग्नोर मत करिए। थैंक यू।